प्रिय दोस्तों, मेरा नाम है अलेक्से ओगनेव, डीजी इकोसिस्टम का सीईओ, और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं हमारे फाइनल वेबिनार पे 2023 के। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिन्होंने हमारे ऑडियंस को हिला दिया था। कुछ दिनों पहले हमने इन्वेस्टमेंट फोरम किया था नोवसिबिर्स्क में। पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स आए थे पूरे वर्ल्ड से, अफ्रीका से, भारत से, वियतनाम से, रशिया से, नोवसिबिर्स्क से। हमने बात की थी कंपनी के अचीवमेंट्स की, प्रोडक्ट्स की बात की थी, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की बात की थी, कुछ कुछ समाचार शेयर किए थे वेंचर फंड के प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ऐसा ग्लोबल वेबिनार हुआ था, ग्लोबल फोरम हुआ था, जिसके बाद हमने वेबिनार्स किए थे जहाँ पे हमने आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर की जो फोरम के दौरान हुई थी। अलेक्जेंडर ने वेंचर फंड के टॉपिक पे परफॉर्म किया था, और वो सब लोग जिन्होंने नहीं देखा और या फिर अंत तक नहीं देखा, पिछला वेबिनार ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, जहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई थी और हमारे बारे में अभी आपको क्या जानकारी चाहिए वो सब कुछ है। हमारे पास क्या नेटवर्क है, हमारा क्या पोटेंशियल है, हमारा क्या प्रोजेक्ट है और क्या पार्टनरशिप्स है, वो सारी चीज़ें हैं, और किसकी मदद से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकी। और इसी के साथ इस वेबिनार पे, पिछले वेबिनार पे हमने अनाउंस किया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन कंपनी के लिए। 6 महीने बाद हम शेयर्स सेल करना बंद कर रहे हैं और कंपनी रीऑर्गेनाइज हो रही है, और सिक्योरिटी पेपर्स की बर्निंग होगी, और इसकी मदद से जो ऑलरेडी हमारे पास शेयर्स है, आपके पास शेयर्स है, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और फर्दर इवेंट्स जो डेवलप होंगे जैसे आईपीओ, आईपीओ में जाना, कंपनी की वैल्यूएशन होना, और आने वाले सफ़र को डिसाइड करना, एक पब्लिक कंपनी होगी या फिर एक क्लोज कंपनी होगी, डिविडेंड्स के साथ, शेयर होल्डर के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ, ये सारी चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही हैं फ्यूचर में। तो ये डिसीजन, इस सोल्यूशन पे आने के लिए हमें कुछ कुछ प्रोसीजर करने होंगे, बर्निंग करनी पड़ेगी, और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मोस्टली आपके सवालों के जवाब देना चाहता हूं मैं आज, और इससे पहले कि मैं किसी आज फाइनल वेबिनार की शुरुआत करूं, आज हमें जो भी देख रहा है 8 भाषाओं में चैट्स में लिखिए, यूट्यूब में अपने अपने सवाल आज के टॉपिक से रिलेटेड, यानी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है आज होंगे आज, उनके मैं जवाब दूंगा, और जितने ज़्यादा सवाल होंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और अच्छा होगा आज का मीटिंग न्यू ईयर से पहले। तो सवाल लिखिए, और मैं अभी आपको याद दिलाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट फोरम में क्या हुआ था, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पे मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ अपना अटेंशन देने के लिए। इकोसिस्टम में जो हमारे पास आज अब होने क्या वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले याद दिलाना चाहता हूँ, सेकंड स्टेज का फर्स्ट ईयर ख़त्म हो चुका है, सेकंड स्टेज है वेंचर फंड स्टेज। हमने इस स्टेज के लिए हमने लॉन्च डाला है फंड का, और 3 से 5 टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप और सॉल्यूशंस में इन्वेस्टमेंट, और ये टारगेट हमने अचीव कर लिया है सक्सेसफुली 2023 के दौरान।
हमने अपना पोर्टफोलियो वेंचर फंड का 4 प्रोजेक्ट तक बढ़ा दिया है, यानी बाइनरी एक्स, स्पिरिट मी और 2 नए RWA प्रोडक्ट्स, बैंक और मार्केट प्लेस। और इसी की मदद से कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हमारे पास 5 हो चुके हैं। सब कुछ शुरू हुआ था एवा से, और अब 4 प्रोजेक्ट और आ चुके हैं 2023 के दौरान। और अब टारगेट जो हमने सेट किया था वो हमने अचीव कर लिया, यानी पहला साल सेकंड स्टेज का सक्सेसफुली ख़त्म हो रहा है। और जैसा कि अराउंड से 1 साल पहले हमने एक कॉन्फ्रेंस नोट किया था, और हमने कहा था कि बढ़िया होगा अगर अगले साल हम सिर्फ एवा की बात नहीं करेंगे लेकिन और किसी 3 प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो हमने 3 प्रोजेक्ट से ज़्यादा किया, हमने 4 प्रोजेक्ट ऐड किए। तो इस साल के दौरान बहुत सारे न्यूज़ आई थी सारे इन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और ये एक प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा चीज़ें प्राप्त कर चुका है, और हमें लगता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी सक्सेसफुली हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ला चुके हैं। प्रॉफिट पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन किसी इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे डेवलपमेंट में जो ये बदलाव लाए हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइनरी एक्स की मदद से हम RWA इंडस्ट्री में आ चुके हैं, टोकनाइज्ड एक्टिव के मार्केट में आ चुके हैं, और ये काफ़ी अच्छा मोड़ है कंपनी के डेवलपमेंट में। अक्टूबर में 2 टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग हमने शुरू कर दी है RWA से रिलेटेड, जिस पे हमें एक्स्ट्रा गर्व है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स एक बहुत ही समझदार बिजनेस मॉडल रखते हैं। एक मॉडल मार्केट प्लेस का है और दूसरा बैंक का है, यानी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, क्रेडिटिंग, मॉर्टगेजेस, डिपॉजिट्स, और पहली वर्ल्ड की मॉर्टगेजेस भी। और हमें आशा है कि जिस रफ्तार से हम डेवलप कर रहे हैं, हम दुनिया में पहले लोग होंगे जो इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो इसके बारे में हम और भी बात करेंगे आगे। तो अभी बात करते हैं स्पिरिट मी की, जिसकी मदद से हम एक कमर्शियल प्रोडक्ट के साथ डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, यानी हमारी डिजिटल अवतार के फील्ड में ये प्रोडक्ट टेस्ट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और आपने ऑलरेडी कुछ वीडियो देखी होंगी इस टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। और गर्व से कहना चाहता हूँ कि स्पिरिट मी की जो टीम है वो बहुत ही तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है। हम ऑलरेडी USA मार्केट में आ चुके हैं, लाखों सेल्स ऑलरेडी चल रही है, और अगले राउंड फाइनेंसिंग राउंड की प्रिपरेशन चल रही है। और वो सब लोग जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उनका मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और आप में से हर एक इंसान किसी भी समय उन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर सकता है जो हमारे इकोसिस्टम में एक सफ़र तय करता है आइडिया से टेक्नोलॉजिकल कमर्शियल प्रोडक्ट की ओर। आप में से कोई भी इंसान रियल वर्ल्ड एसेट खरीद सकता है, रियल एस्टेट खरीद सकता है बाइनरी एक्स के अंदर। आप में से हर एक इंसान अपनी डिजिटल कॉपी बना सकता है। आप में से हर एक इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता है जैसे क्रॉस चेन डेटा प्रोटोकॉल एवा। और ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड सबसे बड़ी समाचार है हमारे पास सीरियस अचीवमेंट से के पॉइंट ऑफ व्यू से। अलेक्जेंडर ने बात की थी इसके बारे में, और इन्होंने हमें बताया था कि बहुत ही डीप इंटीग्रेशन चल रहा है एवा का कर्व के अंदर, और रीब्रांडिंग होने वाली है, और कुछ हिस्सा रिब्रांड होने वाला है एवा क्रॉस कर्व के अंदर। और ये एक बड़ी न्यूज़ है जो हमने फोरम में बताई थी, और सबको ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी, और हमें इस पे गर्व है। यानी पार्टनरशिप्स, सिर्फ पार्टनरशिप नहीं लेकिन डीप इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी की
जिसको टीम ने डेवलप किया और इंटीग्रेट किया टॉप 1 प्रोजेक्ट में, कंपनी में, कर्व में। और इसी के साथ हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, ये बड़ी गर्व की बात है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और साथ ही साथ जैसे कि अलेक्जेंडर ने बोला है पिछले वेबिनार पे और इन्वेस्टमेंट फोरम पे भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नहीं बताते। एक ऐसा स्लाइड भी है कि ये चीज़ों के बारे में हमने अभी तक नहीं बात की है, यानी ये वो न्यूज़ है जो रिलेटेड है क्रिप्टो वॉलेट से, क्रिप्टो कार्ड से रिलेटेड है और सेंट्रल सीबीडीसी से रिलेटेड है, जो जिन पे हम ऑलरेडी 1.5 साल से हाफ सीक्रेट पे काम कर रहे हैं और इसमें बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं। जो चीज़ें रिलेटेड है कार्ड से और वॉलेट से, ये बहुत ही जल्द हम अराउंड अप्रैल मई में इनको पब्लिश करने वाले हैं। अलग अलग सेशन होंगे कि कैसे ओपनली इंटरेस्टिंग वे में और अच्छे से आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें बताएंगे और बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ खुलेंगी हमारे कम्युनिटी के लिए, और ये भी बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट लाई है। इसके अलावा अगर हम RWA प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हमने जैसा आपको वादा किया था, हम आपको रोड मैप दिखा रहे हैं। ये पूरा रोड मैप नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेज है फाइनेंसिंग का जो हो चुका है दोनों प्रोजेक्ट्स का साथ में, और हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव की। हमने प्री सीड एस्टिमेट लगाया, दोनों की वैल्यू अराउंड $2 मिलियन है। बैंक की वैल्यू ज़्यादा होगी ऑब्वियसली क्योंकि ये ज़्यादा सीरियस प्रोजेक्ट है। वो DGU वेल्थ के बेसिस पे बनेगा, जिसकी ऑलरेडी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी आने वाले बहुत ही कम समय में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने एक बेसिक एस्टिमेट लगा दिया है, यानी $2 मिलियन, और हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स भी देख लिया है, यानी 1 अरब शेयर्स। और जनवरी में हम कन्वर्टेशन करेंगे उन परसेंटेजेस की जो आपके पर्सनल कैबिनेट में इस समय हैं, उन लोगों के पास जो पहले फाइनेंसिंग स्टेज में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया और उन्हें ये शेयर्स फ्री में मिले। और ये वो पॉसिबिलिटीज़ है जो हम क्रिएट करते हैं, और जब हम क्रिएट करेंगे DGU इकोसिस्टम में, और अराउंड 2000 लोगों ने एक DGU इकोसिस्टम में 2 प्रोजेक्ट्स के शेयर प्राप्त किए, और जनवरी में हम उनको कन्वर्ट करेंगे कॉन्क्रीट अमाउंट में, कॉन्क्रीट शेयर्स में। और अभी तक ऑलरेडी क्या हो चुका है, हमने प्राइमरी टीम्स बना ली है, असेंबल कर ली है, टेक्निकल पार्ट, मार्केटिंग पार्ट, बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट, और धीरे धीरे नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी है। मार्केट प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली गर्मी से इस पे काम करना स्टार्ट हो चुका है। हम अभी रिसर्च कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट की, और अगर हम मार्केट प्लेस की बड़े हिस्से की बात करते हैं तो रियल एस्टेट इसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा होगा, और तो रियल वर्ल्ड एसेट्स का, क्योंकि टोकनाइज्ड एसेट्स इस वर्ल्ड में हर साल के साथ बढ़ रही है। वहाँ पे रियल एस्टेट भी है एक कंपोनेंट के रूप में, एक सबसे बड़ी मार्केट के तौर पे है। उसके अलावा सिक्योरिटी पेपर्स भी होंगे, गोल्ड होगा, प्रीशियस स्टोन्स होंगे, बिजनेस एसेट्स होंगे, यानी बिजनेस टोकनाइजेशन होंगी, और ये बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड होती रहेंगी मार्केट प्लेस के अंदर।
हमने ऑलरेडी इसके बारे में टीम के साथ 10-20 मीटिंग्स की हैं और हमें लग रहा है कि किसी मोमेंट पे ये मार्केट प्लेस कंपेयर कर पाएंगे फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन की तरह नहीं होगा, ईबे की तरह भी नहीं होगा। ये उसके अलावा, क्योंकि मार्केट प्लेस पे यूजुअली नया मिलता है, लेकिन हमारे पास नया माल भी मिलेगा और सेकंड हैंड भी मिलेगा। इसमें हम इसमें हम OLX की बात कर सकते हैं, OLX मार्केट प्लेस जैसे, जहाँ पे नया माल भी मिलता है और सेकंड हैंड भी मिलता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें खरीदी जा सकती है। तो बिजनेस मॉडल भी अब आप समझ सकते हो, कमीशंस होंगे, मार्केटिंग सर्विसेज, प्रमोशंस अलग अलग रियल वर्ल्ड एसेट्स का, और वो सारी चीज़ें जिन पे मार्केट प्लेस कमा सकता है, मार्केट प्लेस कमाएगा। और ऐसे ही बैंक के साथ भी होने वाला है, लेकिन बैंक में हम फाइनेंशियल सर्विस की बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं डिपॉजिट क्रेडिटिंग की ओर, हम लिक्विडिटी की ओर देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, और एक सिम्बायोसिस की बात कर रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट्स के साथ में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, अधिकतर कंपनीज में जितने भी कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, किसी भी मार्केट प्लेस का, किसी भी ट्रेडिंग नेटवर्क्स का, उनके पास पॉसिबिलिटी होती है लोन मनी को इस्तेमाल करना। यानी ये वो चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में उन लोगों को अट्रैक्ट करती है जो बड़ी लिक्विडिटी का इस्तेमाल कर सकती हैं। हम उस ऑडिटोरियम के साथ काम करेंगे जो इस पे बढ़ सकती है। हम सबको आदत हो चुकी है कि हमेशा पॉसिबिलिटी होती है ये करने की, और हम इसको यूज़ करते हैं या नहीं करते ये अलग बात है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लाना, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करना, ये सब जो है पॉसिबल हो सकता है, और एक इजी फॉर्म में, आसान समय में, कम समय में हम इन लोन को हम क्लियर कर सकें। तो ऐसे साथ में इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम डेवलप कर रहे हैं, और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि अप्रैल में ऑलरेडी हमारे पास MVP लॉन्च होने वाला है, मार्केट प्लेस का भी, बैंक का भी, और पहले टेस्ट डील्स का भी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में रफ्तार का बहुत ही बड़ा महत्व है, और इन जनरल कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट जो अपने क्लाइंट को जल्दी खोज सकता है, अपने हिपोथेसिस को चेक कर सकता है, बहुत ही बड़े चांसेस रखता है एग्जिस्टेंस का। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब या तो प्रोजेक्ट सही जगह नहीं है, या तो ये चीज़ इल्यूजन में रह रही है। वो लोग जो ये प्रोजेक्ट जिन्होंने ये प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है, वो लोग इल्यूजन में जी रहे हैं। एवा भी होगा, अलग टेक्नोलॉजी भी होगी। हमारा काम ये है कि हम जल्दी से जल्दी इन प्रोजेक्ट्स को रियल वर्ल्ड में लाए, और रियल वर्ल्ड में इसके पास कंज्यूमर्स भी हैं, वो लोग भी हैं जो मार्केट में कुछ खरीदेंगे, कुछ काम करेंगे, और दूसरा हिस्सा है वेंचर फंड, प्रोफेशनल प्लेयर्स, जो जिनके पास मौका है इन प्रोजेक्ट्स को रियल वर्ल्ड में लाना, रियल और सीड राउंड फाइनेंसिंग और राउंड ए फाइनेंसिंग, इनके सामने बड़े बड़े टास्क होंगे,
और पूरा नवंबर मैंने इसके बारे में बात की थी, और अगर आपने वेबिनार नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, अप्रैल में पहली डील्स, टेस्ट डील्स और एमवीपी, यानी रोड मैप ऑलरेडी हमारे पास है। हमारे पास कुछ महीने हैं ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेजेस भी होंगे फाइनेंसिंग के, तो सब लोग अच्छे से न्यूज़ देखिए। अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन प्रोजेक्ट्स के शेयर्स प्राप्त करना चाहते हो तो फाइनेंसिंग राउंड में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। जैसे कि मैंने बोला था, हमारे पास प्लान्ड है कई सारे स्टेजेस। कितने स्टेजेस है ये अभी नहीं पता, लेकिन एमवीपी से पहले ये चीज़ होगी। इसके बाद प्री सीड राउंड बंद हो जाएंगे और फाइनेंशियल वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हम काम करेंगे कि बैंक और मार्केट प्लेस अपना अपना मार्केट में काम करना शुरू कर दे। और इन्हीं पॉजिटिव न्यूज़ के साथ क्रॉस कर्व के बारे में, लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में, क्रिप्टो कार्ड वॉलेट्स ऑब्वियस हो चुका है। अलेक्जेंडर ने जैसा बोला, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज उन्होंने बोली, जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा हो चुका है। 4 साल हमने बड़े अच्छे से बिताए, और अब अगला स्टेज शुरू हो रहा है बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट का। और क्राउड इन्वेस्टिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत ही सीरियस मदद की है इसने हमारी। और क्राउड इन्वेस्टिंग ने एक बहुत बड़ा काम किया है, हमारे पास कम्युनिटी बन चुकी है, और अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यानी आगे बढ़ने का क्या मतलब है, यानी अलग डिसीजन लेना, अलग लेवल पे काम करना, बस बड़े इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और अगले लेवल पे जाना, ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा क्लासिक बनना है, जिनकी मदद से मॉडर्न वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनीज बन सकती है, जो सब जिन सबको आदत लग चुकी है एग्जाम्पल के तौर पे देने में। सारी बड़ी कंपनीज प्रोफेशनल वेंचर फंड की मदद से बनती है। तो हम इनकी इस तरफ दो इसकी और दो तरफ से जा रहे हैं। तो कैसे एवा जो है प्रोफेशनल्स की तरफ से, अ, जैसे एवा ने प्रोफेशनल्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की थी, वैसे ही अब हम भी करेंगे। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं कि फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, क्या पार्टनर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, और क्या होगा इसके अलावा 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद हम शेयर्स को बेचना बंद कर देंगे, यानी नया पैकेज खरीदना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऑब्वियसली वो लोग हो जाएंगे जिनके पास इंस्टॉलमेंट्स बच जाएंगी, तो और कुछ महीनों तक ये इंस्टॉलमेंट्स पे करना पॉसिबल रहेगा। यानी हम अभी अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल के अंत तक या 2025 की शुरुआत तक हम पूरी फाइनेंसिंग ले लेंगे सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट से। और इसी के साथ फिजिकली भी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, और हमारी तरफ से जो क्लाइंट की तरफ से और हमारी तरफ से जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। और कम से कम कुछ सालों तक कंपनी के पास पैसे हैं जीने के लिए। जैसा कि अलेक्जेंडर ने बोला, फर्स्ट क्वार्टर में हम ख़त्म कर रहे हैं प्रोसीजर फंड के रजिस्ट्रेशन का। यानी क्लासिक मॉडल है फाइनेंसिंग का कुछ स्टार्टअप्स का। फंड पैसे लाता है प्रोफेशनल प्लेयर्स से। फंड में कोई भी जा सकता है,
$1 लाख से ये बिजनेस एंजल भी हो सकते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो इसमें इंटरेस्ट रखेंगी। और इस साल के दौरान हमारे पास 70 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई है फंड में आने के लिए, जिनका एवरेज चेक $1 लाख से शुरू होता है। इस स्टेज पे हम फाइनेंसिंग और फंड की एंट्रेंस भी शुरू कर देंगे। यानी फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कोई भी डिफ़िकल्टी शायद नहीं है। हमें पता है कि आने वाले कुछ साल तक हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, प्रोजेक्ट है, मार्केट प्लेस है, एक समझदार बिजनेस प्रोजेक्ट के साथ, उनके बारे में भी हमने बात की थी। तो इनकी मदद से हम एक दूसरे मॉडल ऑफ फाइनेंसिंग की ओर जा रहे हैं। एग्जिट भी होने वाला है। जिसको ये वर्ड नहीं पता, पिछले वेबिनार देखिए और जानिए कि एग्जिट क्या होता है। हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है ऑलरेडी फॉर्म कर चुकी है या करने वाली है एक फाइनेंशियल पिलो, जिनकी मदद से हम शेयर्स बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि शेयर्स की सेलिंग इतनी ज़्यादा हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्यों हमें ये करना है, जब हम इसका मतलब हम अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और हम अपनी प्रॉपर्टी अपने लिए भी बचा सकते हैं। तो ये डिसीजन हमारी ऑडियंस के पास सवाल भी नहीं लाई, सबने सपोर्ट किया इस चीज़ को। तो सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं, जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और फाइनेंशियल पिलो अपने लिए क्रिएट कर लिया है एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने अपने आने वाले कुछ सालों के लिए कुछ सालों में अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम गारंटी कर दी है। तो 1 जनवरी से क्या होगा, बोनसेस या तो घट जाएंगे या तो पूरी तरह से हट जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में हमारे पास हमने बोनस इसलिए इंट्रोड्यूस किए थे ताकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग हो, हम कुछ शेयर्स देते थे रजिस्ट्रेशन के लिए भी, हम खरीदने के लिए भी बोनस देते थे। हम इंटरेस्टेड थे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स हो। लेकिन इस साल भी हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके थे। हमारा टास्क था कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंस्टॉलमेंट्स थे, उन इंस्टॉलमेंट्स में थे, वो लोग सही टाइम से सब कुछ पे करें। इसलिए हमने बोनसेस करे सही टाइम से पे करने वाले लोगों के लिए, ताकि लोग इंस्टॉलमेंट्स कम यूज़ करें और ज़्यादा फुल पैकेजेस खरीदें। तो इसमें भी बोनसेस थे, इसमें भी 25% लोगों को बोनस मिलते थे। तो कुछ लोग सही ढंग से इसको इस्तेमाल करते थे और बोनसेस प्राप्त करते थे, अलग अलग स्नैपशॉट में पार्टिसिपेट करके और 25% भी लेके। तो वो लोग जो अपना कॉन्ट्रैक्ट स्नैपशॉट के दौरान पूरी इंस्टॉलमेंट पे करता था, उसको बहुत ही अच्छा लगता था वो डिजिट्स देख के जो उनको मिलता था एवा टोकन या बाइनरी एक्स के टोकन से रिलेटेड या आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो अब जब हम सेल्स ख़त्म करने वाले हैं 6 महीने बाद, हमें बोनसेस देने की ज़रूरत नहीं है लोगों को, क्योंकि अब जो है शेयर्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए बोनस प्रोग्राम घटने वाली है और ये उनके इंटरेस्ट में काम करेगी जो ऑलरेडी जिन्होंने शेयर्स खरीद लिए हैं। और इसका प्राइस हर समय बढ़ता रहेगा। और
पहली जनवरी से प्राइस बढ़ जाएगा, 55 सेंट हो जाएगी इसका प्राइस, और हर साल हर महीने प्राइस बढ़ता रहेगा। जनवरी में भी कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स होने वाले हैं, और वो सारी चीज़ें वैल्यू बढ़ाती रहेगी हर महीने 30 जून तक, यानी हर महीने के साथ वैल्यू बढ़ती रहेगी। हम एक इंसान के पास लिमिट डाल रहे हैं, यानी मैक्सिमम पहले जनवरी से आपके पास $10,000 की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये मैक्सिमम अमाउंट है जिस अमाउंट पे आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी ये लिमिट क्रॉस हो चुका है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास $10,000 से ज़्यादा के पैकेजेस हैं, यानी आप लोग नए पैकेजेस नहीं खरीद सकोगे, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा, और बाकी सब के लिए मैक्सिमम होगा $10,000। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यानी 2024 में कोई भी डिविडेंड्स नहीं होंगे। सारा प्रॉफिट जो भी कंपनी को मिलेगा वो डेवलपमेंट में जाएगा, प्रोजेक्ट्स के फंड के रिफिल में। बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, इसलिए जो भी प्रॉफिट होगा वो सारे पैसे जो डिविडेंड्स पे जाते वो ज़्यादा काम कर पाएंगे कंपनी के डेवलपमेंट में। अगले साल 2025 में हम देखेंगे और डिसीजन लेंगे कि डिविडेंड्स हमारी कंपनी को यूनिकनेस दिलाती है। हमें गर्व है कि हमने 6 बार डिविडेंड्स पे किए हैं, क्योंकि ग्लोबली ऐसे मॉडल की ओर बढ़ना जो जिसकी मदद से कंपनी इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करके हम पूरी ज़िंदगी भर डिविडेंड प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये डिसीजन है, और इसके साथ कंपनी की रीऑर्गेनाइजेशन होने वाली है, यानी और बर्निंग भी होने वाली है। ये वो चीज़ है जो 2024 में होगी। जैसे ही हम सेल्स बंद कर देंगे साल के अंत में, हमने सेल्स बंद कर दी है, नए पैकेजेस नहीं बिक रहे हैं, तो हमें पता है कि कितना मैक्सिमम शेयर्स जो है हम दे सकते हैं लोगों को, और उसके अलावा जितने भी शेयर्स बचेंगे वो हम बेच देंगे। चलिए नंबर्स की ओर देखते हैं। अभी ऐसा पोर्टफोलियो हमारे डीजीयू का दिख रहा है, और बहुत लोगों के लिए ये नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने चैट्स में देखा था और उन्होंने बताया था कि एक सवाल था कि डीजीयू इकोसिस्टम में कितने शेयर्स है, लोगों ने पूछा था। और ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन है जो इंसान को मिलती है कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त और डीजीयू इकोसिस्टम के डॉक्यूमेंट्स पढ़ते वक्त। तो टोटल 200 अरब शेयर्स लॉन्च हुए थे डीजीयू होल्डिंग्स के द्वारा। उसमें से 20 अरब यानी 10% हमने क्राउड इन्वेस्टिंग के लिए बचा रखे थे। अभी अराउंड 3.5 अरब शेयर्स सेल हो चुके हैं, तो हमने इमेजिन किया कि जून तक, अंत तक 4 या थोड़ा सा उससे ज़्यादा या थोड़ा कम बिलियन डॉलर हो चुका होगा, यानी टोटल अराउंड 2% पूरे टोटल में से। तो बर्निंग कैसे होगी? हम देख रहे हैं कि अभी कम्युनिटी के पास 2% है, लेकिन कम्युनिटी ने बहुत ही ज़्यादा किया है। तो अभी जो शेयर्स है हमारे पास, उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए कम्युनिटी के शेयर्स का परसेंटेज बढ़ने वाला है हमारे पहले शेयर होल्डर्स का। इसलिए हम बर्निंग करने वाले हैं इस फॉर्मेट में। यहाँ पे 3 ब्लॉक है। पहला ब्लॉक है रिजर्व,
यानी कुछ सिचुएशन बचती है या कुछ होता है उसके लिए हमने 20% बचा रखे हैं। कम्युनिटी में अराउंड 40% होगा और टीम के पास भी 40% होगा, 40% और उससे ज़्यादा। चैट में लोगों ने पूछा था कि क्या आपके पास क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका कंट्रोल पैकेज बिक जाएगा यहाँ पे, इसलिए रिजर्व है हमारे पास। जब हम सारी चीज़ें सेल कर देंगे और सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे तो सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन हम ले पाएंगे और ये सिस्टम बैलेंस में आ पाएगा। तो यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि कम्युनिटी की वैल्यू बढ़ने वाली है बहुत ही ज़्यादा। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है क्योंकि इस सब की मदद से कंपनी की वैल्यूएशन हो पाएगी अगले साल और उस प्रोसीजर की ओर हम बढ़ सकेंगे जिसका पूरी दुनिया वेट कर रही है। और हालांकि हमने बोला था कि अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो ग्लोबली हम एक पब्लिक कंपनी बन सकते हैं आईपीओ में लॉन्च होके, या एक क्लोज कंपनी रह सकते हैं क्लोज्ड शेयर होल्डर्स क्लब के साथ, जिनको डिविडेंड्स मिलते हैं और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और मार्केट के मार्केट के रेट से इंडिपेंडेंट होंगे। तो हम वेबिनार में बात करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, लेकिन ग्लोबली ये डिसीजंस बर्निंग की, रीऑर्गेनाइजेशन की, हमारे द्वारा शायद कोई ज़्यादा फ्लेक्सिबल यूरिसडिक्शन ली जा सकती है, क्योंकि यूरोपियन यूरिसडिक्शन जैसा हम देख चुके हैं हमेशा नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में काम नहीं करती हैं। तो हमारा काम है इकोसिस्टम की सिक्योरिटी, इन्वेस्टर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल कंपनी है तो शायद हम डिसीजन लेंगे यूरिसडिक्शन चेंज करने के लिए और आईपीओ, ताकि आईपीओ में लॉन्चिंग और पहले हो सके और कम खर्चे में हो सके, क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा समय और बहुत ही ज़्यादा पैसे लेगा। क्योंकि अप्रैल में हमारे पहले वर्जन्स लॉन्च होंगे आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट्स के, तो पहले आधे साल में ये होगा। और जैसे कि मैं हमने बोला था 2024 में हम बहुत सारे एग्जीबिशंस पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में पूरे इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। वेंचर फंड्स और हम एज अ स्पीकर अलग अलग इवेंट्स पे, जैसे भारत में हुआ था ऐसा भी होगा, और जैसे अलेक्जेंडर ने सितंबर या अक्टूबर में टोकन 2049 में पार्टिसिपेट किया था। और हमें ऐसा करना है ताकि हम वहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेंट की तरह ना जाए, लेकिन हम वहाँ स्पीकर्स के तौर पे जाए और ये अलग लेवल पे जाने में मदद करेगा। तो चलिए अब धीरे धीरे हम सवाल जवाब सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सवाल है आपके पास। काफ़ी अच्छा सवाल, कंपनी को आईपीओ की क्या ज़रूरत है, और इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। हम कंपनी को अलग अलग ऑप्शंस के लिए तैयार कर रहे हैं। ये क्लोज्ड ऑप्शन भी हो सकता है, ओपन ऑप्शन भी हो सकता है। आईपीओ की ज़रूरत क्यों है? आईपीओ की ज़रूरत है और बड़े इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए और बड़े डेवलपमेंट के लिए। ये एक इंस्ट्रूमेंट है फंड जमा करने का, क्योंकि इसलिए किसी स्टेज पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी हम एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबली इसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है। और हमारा काम है एक सक्सेसफुल कंपनी बनना जिसके पास फाइनेंशियल पिलो है, जो डिविडेंड पे करती है, जो इंडिपेंडेंट है मार्केट की सिचुएशन से, और एक स्टेबल और सीरियस कंपनी है।
इसलिए जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था, अलग अलग ऑप्शंस हम चूज करने वाले हैं और कोई भी फर्स्ट इधर उधर जाके फॉरेक्स में ट्रेड करने नहीं भागेगा। कोई भी अपने हमारा फर्स्ट टास्क है ऐसा करना ताकि कोई अपने शेयर बेचना ना चाहे। ये टास्क पे हम काम करेंगे आने वाले कुछ सालों में। पहले हम ऐसा करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटजी में पब्लिक पब्लिक के लिए डालना ज़रूरी है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे। RWA प्रोजेक्ट्स किस साल में लॉन्च होने वाले हैं? 2024 के पहले 6 महीनों में पहला वर्जन होगा और टेस्ट डील्स होंगे। TGE लिस्टिंग एवा की बहुत सारे सवाल हैं और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि मैं अभी ये नहीं बोल सकता, लेकिन प्रोजेक्ट साल के अंत में बहुत ही डीप पार्टनरशिप प्राप्त कर चुका है कर्व के साथ। अभी बहुत सारे प्रोसीजर हैं, इंफॉर्मेशन प्रमोशन से रिलेटेड, चैलेंज क्वेस्ट भी है, पार्टनरशिप भी है बड़े बड़े ब्लॉकचेन के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें TGE की ओर बढ़ने में मदद करेंगी, IDO और लिस्टिंग की में भी मदद करेंगी। ये सारे इवेंट्स बहुत ही जल्द होने वाले हैं और जनवरी से वेट कर सकते हो आप इन शुरुआत के इम्प्लीमेंटेशन का। हम ऑलरेडी एक बढ़ाव देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में और न्यू ईयर से पहले ये न्यू ईयर लास्ट न्यू ईयर है जिससे पहले की जिसके बाद एवा बहुत ही ऊपर जाने वाला है। सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि कर्व के साथ पार्टनरशिप और ऐसी इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन कंपेयर टू TG या लिस्टिंग। हाँ, ऑब्वियसली हर एक इंसान मार्केट में आना चाहता है, फॉरेक्स में आना चाहता है टोकन के साथ और उनको बेचने वाला है 10 गुना 30 गुना 50 गुना प्राइस पे। लेकिन ऐसा होने के लिए हम कर रहे हैं सारा काम। कार्ड्स, वॉलेट और लोन की पे सारी डिटेल्स आपको जनवरी की दूसरे हिस्से में मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल RWA प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कार्ड्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें एक झुंड में आपके ऊपर डालने का कोई मतलब नहीं है। और क्योंकि अगर हम बैंक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बैंक लॉन्च स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। हमें स्ट्रेट अवे इतना ज़्यादा काम नहीं करना है। कार्ड भी लाना है और कई हेडक्वार्टर्स भी खोलने हैं बैंक के और लोन क्रेडिट मॉर्टगेज सारी चीज़ें एक ही बार उसमें घुसा देनी है। फैक्टरिंग ट्रांजैक्शंस ये सारी चीज़ें एक ही साथ हमें नहीं करनी है। हम एज अ स्टार्टअप काम कर रहे हैं, हम RWA पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो हमें कंज्यूमर चाहिए और हमें सारी चीज़ें टेस्ट करनी है क्योंकि मॉर्टगेज का मैथमेटिकल मॉडल कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि हर महीने जो आप रेंट से पैसा लाते हो वही चीज़ को आप पे कर सको लोन के तौर पे। और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो वो अराउंड 18 या 20% हो पूरे वैल्यू पूरे वैल्यू की। तो 30 साल का लोन 50 साल का लोन हम नहीं देने वाले हैं। ये वो लोन नहीं है
जो नॉर्मल बैंक्स देते हैं 5 साल 6 साल ऐसा होगा। ये वो लोन है जिसकी मदद से आप स्टार्टिंग से पैसा जनरेट कर पाओगे और उसके बाद में ये क्लासिक फॉर्म में भी क्रिएट हो पाएगा। तो इस समय हम ऐसा कर रहे हैं ताकि स्टार्टिंग स्टेज पे हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आप किसी लॉस पे ना जाओ, ताकि आप रेंट पे अगर दो कोई भी चीज़ उसी पैसे से आप लोन का पैसा दे सको। तो ये सिस्टम उस समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा और इस मार्केट का गेम पूरी तरीके से बदल देगा। ये हमारा टारगेट है। कब और कैसे RWA का सेकंड राउंड होगा? मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे इजी और सिंपल फॉर्म में नहीं होगा। हमारे पास कोई लिमिट्स हो सकती है। शायद हम सेकेंड राउंड में बेच भी गिफ्ट में भी दे दें, लेकिन उसमें लिमिटेशंस होंगी पेमेंट की, क्योंकि अभी अगर आप कोई भी अमाउंट पे करते और आपको मिलता तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम $100 या उससे भी ज़्यादा का लिमिट लेके चलेंगे। अभी पहला राउंड खत्म हो चुका है, बाकी चीज़ें जनवरी के बाद होंगी तो तभी आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी। क्या पॉसिबिलिटी होगी कुछ शेयर्स अब पार्टनर्स को सेल करना कंपनी के अंदर? तो ये सवाल कम से कम 6 महीने बाद पूछना ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड मार्केट खोलना इस समय गलत है। अभी हमारे पास प्रोसीजर है बायबैक का। जो लोग भी शेयर बेचना चाहते हैं, आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर होगी। अभी वेट कीजिए, पहले हम बर्निंग कर लेते हैं और शेयर बेचना बंद कर देते हैं, तब देखते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खोलना ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल से हाँ, ये एक काफ़ी डेवलप्ड इकोनॉमी है और वहाँ पे हम रेगुलरली जाते हैं, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो और भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमारा होगा इकोनॉमिकल सेंटर्स में। यूएई के अलावा हांगकांग भी है, सिंगापुर भी है, सिलिकॉन वैली भी है, भारत भी है, चाइना भी है, तो हम हर जगह होंगे। चलिए सवालों की ओर देखते हैं दूसरे चैट्स में से। क्या हम अपने शेयर 2030 में बेच सकेंगे? हाँ, ऑब्वियसली बायबैक ऑप्शंस और इंस्ट्रूमेंट्स, एग्जिट ऑप्शंस प्रॉफिट के साथ उससे भी बहुत ही पहले होंगे आपके पास। मंथली पेमेंट को अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो मैंने आपकी किसी एक न्यूज़ में देखा था कि फर्स्ट जनवरी से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मंथ्स जो आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो वो अभी 15 है, लेकिन अभी हम जनवरी से शायद उस अमाउंट को 10 कर देंगे, क्योंकि कंपनी के पास अभी भी अभी कोई मतलब नहीं है कंपनी का इतना लंबा लंबा इंस्टॉलमेंट देने के लिए। पहले 20 महीना था, 2 साल था, लेकिन अब सारी चीज़ें तेज़ रफ्तार में जा रही हैं और कंपनी के पास कोई मतलब नहीं है इतने लंबे लंबे इंस्टॉलमेंट्स देने की। बहुत सारे सवालों के जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो सारे सवाल मैं अभी नहीं पढ़ने वाला। तो भारतीय चैट में कह रहे हैं कि अच्छा डेवलपमेंट हो। कितने दिनों के दौरान आईपीओ लंदन फंड ट्रेड में होने वाला है? तो ये सवाल समय का नहीं है। लंदन का फॉरेक्स अभी हम इसकी ओर देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से, तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। क्या एक इंटरनल प्लेटफॉर्म है
अकाउंट के बीच में शेयर्स इधर उधर भेजने का नहीं, आप कहीं ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, और आने वाले और ख़त्म होने से पहले बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो सवाल है, नए सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन में रशियंस के पास मौका नहीं है, उन कंपनीज के पास जो क्रिप्टो करेंसी का काम करती है, उनमें डायरेक्टर्स के रोल पे नहीं हो सकते हैं। तो हम रेगुलरली, हाँ बिल्कुल, हम रेगुलरली सारे अपडेट्स की ओर देख रहे हैं, सैंक्शंस की ओर देख रहे हैं और बाकी चीज़ें देख रहे हैं। तो अभी रिस्क के बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है इस समय, लेकिन कंपनी की पोजीशन इस टॉपिक पे, हमारे स्ट्रक्चर की प्रेजेंस यूरोपियन यूरिसडिक्शन में बहुत ही हिल रही है। और हम अभी बर्निंग जब होना शुरू हो जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या हम उसी यूरिसडिक्शन में रहेंगे या फिर हम कुछ नया खोजेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम इन्वेस्टर की सिक्योरिटी और इंटरेस्ट की भी बात करेंगे। क्या डायरेक्ट सेल्स होंगी RWA प्रोडक्ट्स के शेयर्स की? हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर है, और बहुत सारे लोग डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं, और प्राइवेट राउंड की ओपनिंग, यानी छोटे राउंड्स जिनमें हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, ऐसे राउंड एवा में थे, बाइनरी एक्स में थे। तो हम, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कुछ डिटेल्स में आपको अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे पास अलग अलग स्टेजेस है फाइनेंसिंग के, शायद कोई स्टेज डायरेक्ट होगा, तो इसके बारे में हम ज़रूर आपको बताएंगे। इसलिए आराम से वेट कीजिए, हमारे इस सोशल मीडिया पे को फॉलो कीजिए और आपको सारी चीज़ें मिल पता चल जाएगी। क्या स्पिरिट मी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है? एक एक रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसी चीज़ें अनाउंस पहले कीजिए, क्योंकि हमें जो है अमाउंट पहले से प्लान करना होता है, एट्सेट्रा। तो हम ऐसी चीज़ें अनाउंस करते हैं। स्पिरिट मी में अभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जैसे बाइनरी एक्स है, स्पिरिट मी है, इसमें सारी जो ब्लॉकचेन है, वो सारी चीज़ें लोगों के लिए इजी हैं। एक बटन को क्लिक करके एक यूडिशियल रिक्वायरमेंट हो जाती है टोकन प्राप्त करने का और टोकन सेल करने का। अगर स्पिरिट मी की बात करें तो ये क्लासिक कंपनी है, ये ब्लॉकचेन से रिलेटेड नहीं है, तो इसके शेयर्स खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है और ऐसा ऑफर अभी तक हमें नहीं बताया इन्होंने। हमने एज अ फंड इसको खरीदा है और हमें ऐसी पॉसिबिलिटी मिली है, लेकिन आप इसको ऑलरेडी अभी से इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपना अवतार बना सकते हो और क्या फंक्शन आपको मिल सकती हैं। कहीं हमारे पास चैनल पे एक वीडियो है जहाँ पे डिफरेंस है कि एक आम आदमी कैसे कंटेंट बना सकता है और कोई और डिजिटल अवतार कंटेंट कैसे बना सकता है। और ऐसी थियरी भी है कि हम कुछ समय में ऐसे वर्ल्ड में रहने वाले हैं जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स भी होंगे और कंटेंट कंज्यूमर्स भी होंगे। तो जो कंटेंट कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुने ज़्यादा होंगे और वो लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करेंगे। तो अपने लिए चूज़ कीजिए एक पोजीशन जिसको आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो और मॉडर्न चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे सवाल हैं आज और मैं काफ़ी खुश हूँ ये देख के। नमस्कार, मैं ऑफ़र करना चाहता हूँ आपको
25% का बोकस बोनस, партнеров и отменить для новых партнеров. 25% Так बचाने के не लिए получится. पुराने Бонусы पार्टनर्स के लिए досрочные और नए будет पार्टनर्स тогда के लिए вот बंद कर сразу देना была है। временная акция, и ऐसा красная नहीं हो полоса до सकता этого, ну и अनफॉर्चुनेटली, ये любые एक бонусы это временные акции. То есть все, что у вас есть लिमिटेड ऑफर от था। कोई 5 भी बोनस जो है сроков, वो लिमिटेड ऑफर естественно, था будет और आपको сохранено पता था कि количество 25% месяцев. जो Бонус, है который вы वो получили, например, एक लिमिटेड а, ऑफर है। за покупку в первые 3 дня. То есть все, पहले दिन что में прописано в जैसे, графике, есть. Бонус за досрочное погашение– это бонус за досрочное погашение. और Это время, ну, то есть он либо есть, либо सही его нет. समय से पेमेंट Делать करने его, वाले लोगों के लिए, सबके लिए например, हमारे पास अलग превращать его अलग в бонус बोनसेस за हैं। погашение рассрочное, да, то есть और если вы по графику платите, вам еще अगर आप 25% सारी चीज़ें टाइम से процентов सेल करते हैं, неправильно बाय करते расходовали हैं, तो сразу, да. Поэтому есть ये еще सही तरीके का 10 дней, इस्तेमाल नहीं है। полгода для того, чтобы погасить. आपके पास Дальше, मौका ну, है просто вот इनको этим क्लोज करने бонусом вы का, не успели воспользоваться. Поэтому, और अगर आप नहीं करते तो возможно, मतलब бонусы будут आपने नहीं сохранены, но यूज़ किया значительно इसको уменьшены, सही до ढंग से। 3% максимум. Вот और такая दो сумма. परसेंट 3% तक ये घट सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। Ну, вот много вопросов, связанных с IPO, куда, बहुत когда. सारे सवाल है आईपीओ से В रिलेटेड основном है, это вопросы कहाँ कैसे। из Индии, ये наверное, यूजुअली тема это सवाल очень है भारत популярна. से, शायद वहाँ पे А, ये काफ़ी Ну, рано पॉपुलर еще об этом говорить, टॉपिक когда है, вот लेकिन я इसके बारे में अभी общаюсь बात करना с बहुत нашим ही представителем из Индии. Пожалуйста, आ, проведите с аудиторией बहुत ही मतलब अभी इसके बारे में बात кейсы करना связанных мероприятий नहीं с कर सकते। तो IPO जो и человек может रिप्रेजेंटेटिव है, поддержать, если आप बात Индия कीजिए не в आईपीओ से курсе, возможно, они не в курсе о других के टॉपिक возможностях, से रिलेटेड बात которые есть. कीजिए। Вот. और शायद А, क्यों वहाँ से इतने सारे Тут सवाल я आ еще रहे हैं раз आईपीओ вернусь के, शायद उनको बाकी а, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अभी नहीं पता है। к российскому, к русскоговорящему чату. अभी रशियन चैट की ओर А, मैं फिर से देखता हूँ। Вопросы про коммерческую ипотеку. सवाल है कमर्शियल मॉर्टगेज से रिलेटेड। а, Вопросы, связанные с использованием материнского капитала в ипотеке. सवाल Ну, है очевидно, нет. Давайте так. Ипотека– это такой термин, да, который позволяет очень быстро и जो легко снять मॉर्टगेज है, वो наличный एक долг. ऐसा टर्म है जिसकी मदद से Да, हम что вот, например, प्रोडक्ट को учреждение प्रोडक्ट недвижимости, को समझ правильно? सकेंगे। जैसे Но, मान लीजिए आपको रियल एस्टेट наверное, खरीदना не है। стоит к этому термину цеплять вообще все, что вы знаете об मतलब ипотеке. इस Да? Что это टर्म के 30 साथ лет, सारी चीज़ें процентная जोड़ना ставка ज़रूरी नहीं 6%, है। что जो это परसेंट है वो 11% 8% है। капитал, еще यहाँ что-то. पे Нет, आप в कुछ нашем случае это एक्स्ट्रा चीज़ें डाल термин, सकते который हो, говорит 30 о साल том, तक что मिलता है। नहीं, первые हमारे 30 केस में ये капиталовых एक टर्म है недвижимости जो जिसका मतलब है कि естественно, क्रेडिट срок मिलता है ипотеки будет, да, रियल 5 एस्टेट को лет, एज अ ставка डिपॉजिट максимум लेकर। и вот какие-то другие м, शुरुआत में переменные 5 साल моменты. Мы этот рынок का होगा формируем ये। сейчас с вами. हम इस Сразу मार्केट это को может अभी быть बना легко, रहे и हैं, для первых और वाकई में कोई возможностей इंसान на вас могут हिस्ट्री оказаться में आ सकता такие в है, будущем, что вот вы первый человек, который हिस्ट्री में आ сможет सकता купить है। ипотеку. Это правда. पहला И мы इंसान уже получили огромное बनने का मौका количество हम लोगों को दे रहे हैं जो таких персональных क्रिप्टो заявок मॉर्टगेज частников, लेगा। что हमारे вот पास первый बहुत ही мне нужно बड़े быть, я именно хочу первым быть. हमारे पास И это बहुत не सारे десятый लोग हैं जो тысяч, पहला это बनना именно चाहते हैं, первый, кто решил और ऐसे लोगों के получить बारे में первый शायद доход. फ्यूचर में А आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, Кто उनके захочет बारे में चीज़ें кредит, लिखी ну, जाएंगे только कि ये разбираться पहला в इंसान था положительном जिसने решении. क्रिप्टो लोन लिया था और क्रिप्टो Вот लोन से интересно, लिए будет गए ли еще पैसों развитие से Wealth? Ну, चीज़ें खरीदी हैं। DigiU Wealth, और я एक और формирую सवाल है कि сейчас डीजीयू базу, वेल्थ поэтому डेवलप с होगा या временем नहीं। развития, तो डीजीयू वेल्थ मैं बता देता हूँ आपको, собственно, мы डीजीयू готовы वेल्थ बैंक में к ट्रांसफॉर्म हो обновлению जाएगा। нашего ये एक вклада, डायरेक्ट ну, дальнейшей डेवलपमेंट реформе, है, привлечению ликвидности, और а, लिक्विडिटी प्रोवाइड की более जाएगी долгосрочная, इसमें। и это और тоже लॉन्ग мы टर्म не торопимся в этом вопросе. Как бы चीज़ है, तो очень जनवरी много में इसकी довольно-таки बात клиентов вот करेंगे। сейчас और बहुत занят ही सारे этим. इस समय हमारे पास Люди, которые хранят क्लाइंट्स हैं जो самые खुश हैं, волатильные активы в Wealth, और क्योंकि अभी मार्केट बड़ी है, और и वो सारे लोग जिन्होंने все वॉलेटाइल такие एक्टिव्स रखे थे доверчивые वेल्थ में, люди, они нам так благодарны, что вот और если там वो биткоин, लोग इतने खुश они за हैं вас получили прибыль जिन्होंने बोला несколько कि раз больше, हमने и вы इथीरियम, счастливы बिटकॉइन, वो за सारी них. चीज़ें То आपके есть पास रखी инвестируем थी, из этого और результата हमें как इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। а, धन्यवाद आप со लोगों का। стейблкоином. В общем, всем और рекомендую स्टेबल कॉइन्स пользоваться भी, этим तो हम продуктом. सबको रिकमेंड Да, करते हैं долгосрочных, इसको срочного इस्तेमाल накопления करने के लिए, लॉन्ग ипотека из टर्म редких активов. जमा Поэтому करने के लिए। всех वो пользуйтесь, सारे тем более 2500
человек за весь период составляет एक्टिव्स का, और सारे यूज़र्स यानी 2500 से ज़्यादा लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ а, насколько будут इस अचीवमेंट расти के लिए। цены. Ну вот сейчас мы небольшое प्राइसेस कैसे повышение ввели बढ़ेंगे? Новым तो годом. Дальше, न्यू ईयर не знаю, вот से мы पहले हम थोड़ा सा резко बढ़ाएंगे। никогда не повышали. हमने कभी Думаю, भी скорее झटके всего, से будет नहीं что-то बढ़ाई गई среднее, है, там तो 10%. स्टेबल यानी Думаю, शायद अराउंड с 10% достижениями какими-то, да, तक बढ़ेंगे। может быть, еще чуть-чуть. अगर कुछ Поэтому बड़े बड़े пока что अचीवमेंट्स вот होंगे तो शायद 10% से थोड़ा ज़्यादा होगा, ну, तो ये давайте уже подходить к नंबर्स आप завершению. एक्सपेक्ट कर सकते Я हो। вообще благодарю तो всех चलिए अब अंत की за ओर такое बढ़ते количество हैं। вопросов. मैं Это सबका прям शुक्रिया अदा करना супер चाहता हूँ इतने здорово. सारे सवाल पूछने के Мы लिए। बहुत ही अच्छा है планировали ये कि आप इतने 40 सवाल минут पूछ रहे हो। вести вебинар, हमने мы प्लान могли किया था कि हम час 10. 40 मिनट Большая तक ये вам за это वेबिनार благодарность. करेंगे, और अभी ये ऑलरेडी А, 1 घंटे 10 मिनट से चल रहा है। вот еще хорошая और тема. एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी आप हमारे सामने। Что вы будете делать с теми, кто आप хотел क्या бы करने वाले हो возобновить उन свой लोगों के साथ जो инвестиционный अपने вклад в 2024 году? इंस्टॉलमेंट Ну, फिर से लेना позиция चाहता है следующая. Если 2024 вы में? а, हमारी по पोजीशन какой-то ये причине है कि просрочили अगर месяц, आपने у вас आपकी इंस्टॉलमेंट аннулировалась ваша एक्सपायर हो рассрочка, चुकी है, а, вы можете ее तो восстановить, आप написав उसको, письмо поддержки. А, आप सपोर्ट में लिख के Мы उसको делаем свой स्टार्ट कर सकते हो редакционный फिर से। и हम यूजुअली партнеры, которые रीस्टार्ट приезжали कर из разных देते हैं, стран, और просили, पार्टनर्स भी जो आए थे अलग अलग сохранили देशों возможность से, восстановления. उन्होंने भी बोला था कि 2024 रीस्टार्ट год, का मौका हम наверное, दे, будет तो выглядеть 2024 के लिए हम ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ज़रूर получается в करेंगे। индивидуальном порядке. То есть вы ये можете सारी चीज़ें написать, इंडिविजुअली и डिसाइड होती है, तो при आप लिखिए возражении सपोर्ट में, специалисты और вам कुछ ответят. समय Но के если у दौरान вас आपको второй स्पेशलिस्ट раз, टेक्स्ट может быть, करेंगे। по какой-то причине она у вас लेकिन аннулировалась, दूसरी то बार अगर वो в एक्सपायर हो 2024 году जाती мы है, точно будем तो такое рассматривать. 2024 में ऐसे Поэтому लोगों को हम मना करेंगे बिल्कुल। умейте इसलिए пользоваться существующими सही возможностями तरीके से, सही ढंग से и ये не पॉसिबिलिटीज़ को используйте इस्तेमाल करने что-то в के таком लिए виде за करिए। Так, давайте уже подходить к завершению. Это तो финальный चलिए अब вебинар этого года. अंत की ओर Больше बढ़ते हैं। ये फाइनल वेबिनार है इस у нас साल का। прямых эфиров не अब будет, हमारा поэтому कोई भी लाइव स्ट्रीम всех नहीं жду. होगा इस Я साल, обязательно तो поделюсь, सबको чтобы कॉन्ग्रेचुलेट करना живой चाहता диалог हूँ। और ऐसा проходил लाइव по डायलॉग हमारे интересным темам. बीच Мы हुआ था, तो ये शेयर а, कीजिए ज़रूर। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमने बात किया था इस давайте बार। первое, да, что вас तो ожидает, я पहला, уже говорил, это जैसे मैंने повышение बोला, цены. Давайте прям प्राइस отлично. इंक्रीज होगा। तो Если давно откладывали अगर आपने хотя бы बहुत полную पहले से आप страховку и चाहते थे зафиксировали что ये есть खरीदना, तो कम возможность से कम एक попасть इंस्टॉलमेंट ले в लीजिए, последний вагон ताकि цен आपका бензина. प्राइस А, वैसा हो Второе, जैसा अभी है। повышение бонусов दूसरा है बोनसेस घटने वाले हैं с 1 января. 1 Ну и, जनवरी से। соответственно, в дополнение это और इसके те अलावा действия, которые वो सारे позволяют एक्शंस нам, जिनकी условно, जो हम гарантировать जो первые जिनकी несколько मदद से первых हम пहले действий कुछ डील्स только गारंटी в कर рамках सकती है मेгапроекта. RWA Мегапроект — प्रोडक्ट्स это के маркетплейс के и अंदर, यानी мы делаем मार्केट так, प्लेस और что बैंक। и на हम ऐसा कर маркетплейсе रहे наши हैं ताकि продажи, मार्केट и в प्लेस में भी банке सेल्स हो और बैंक выданные में भी हम мелкие кредиты लोन्स दे लोगों को покупки в маркетплейсе. То есть मार्केट вот प्लेस के так мы अंदर будем सामान действовать. खरीदने के लिए। ऐसे हम काम कर Для того, रहे हैं। чтобы это гарантировать, ये это दोनों нужно चीज़ें сделать गारंटी уже करने के сейчас. लिए आप अभी से Поэтому हम ये решение चीज़ कर организовать रहे हैं। 10 इसलिए हमने сертификатов डिसीजन लिया 10 на первый год. सर्टिफिकेट का गिव अवे करने के И लिए, वर्ल्ड के возможность ऐसी पॉसिबिलिटी приобрести के लिए कि объект वर्ल्ड के недвижимости पहली первым в мире вот в такой форме. ऑब्जेक्ट Это очевидно будет खरीदने का मौका दे रहे самые हैं। лучшие условия, которые будут ये гарантировать по цене ऑब्वियसली ये объекта सबसे недвижимости. बेहतरीन Мы сейчас пока еще не लोगों को говорим, что это будет за объект, потому что нет такой информации. И вот रिक्वायरमेंट्स ближайшее मिलेंगी, время, और январь, февраль, там мы будем с этим जनवरी определяться. फरवरी में हम ये सारी Вот, चीज़ों की ओर देखेंगे। условия по और первоначальному заказу, डील्स естественно, है будут самые предложенные, самые легкие, वो да, सबसे и आसान होंगी, процентная ставка там और जो самая минимальная будет. इंटरेस्ट रेट होगा वो भी И सबसे मिनिमम мы होगा। разыгрываем तो हम право अभी приобретения, право войти в историю. राइट टू Чтобы बाय принять जो участие в है этом, вам нужно गिव иметь अवे कर रहे пакет, हैं। иметь इसमें пакет в पार्टिसिपेट 200 करने के लिए тысяч долларов. आपका Если у вас जो есть такой पैकेज है пакет, वो कम से कम $1000 का होना चाहिए। вы участвуете в अगर розыгрыше. आपके पास पैकेज है Самое важное, что $1000 का он कम будет से कम, выплачен, да, чтобы у вас आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे। सबसे 10 इम्पोर्टेंट है कि वो тысячный पेड होना пакет चाहिए। был मान выплачен. लीजिए Если у आपके вас पास 3000 का пакет पैकेज из था, 50, то у वो вас должна быть выплачена पेड сумма होना как चाहिए। минимум 3000 का पेड $10 होना चाहिए। тогда 3000 вы में, участвуете. या अगर आपके पास 10,000 Если का у вас 10 пакетов पैकेज по था, $100, вы не участвуете. Вот так.
अगर आपके पास 10,000 का पैकेज था उसमें से 1,000 का कम से कम पैकेज पेड होना चाहिए और सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2019 से 2023 में तक जब जब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तब तब लोगों के पास लोगों के पास मौका होगा इसमें पार्टिसिपेट करने का। लेकिन अगर आपके पास 10 पैकेज है $100 के तब आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। этого года, то есть вот за весь период. और И इस все, पूरे 5 पीरियड के दौरान среди тех, кто с 15 декабря по конец года купит. Ну, то есть тут, очевидно, шанс у первой группы будет меньше на जिन्होंने победу, а здесь выше. Да, потому что पहले большее количество людей точно сможет. Поэтому мы, как всегда, рекомендуем कुछ предпринять लोग скидку ऐसे होंगे и перейти во второй, и पहले 5 максимум सर्टिफिकेट उनको один пакет मिलेंगे будет जिन्होंने стоить 2 15 сертификата. दिसंबर तक $1,000 के पैकेज लिए थे और 15 दिसंबर से А, 31 दिसंबर तक जो भी पैकेज что еще खरीदेगा хочу сказать? उनके Да, बीच में розыгрыш будет после новогодних 5 और праздников, 10 सर्टिफिकेट्स января. Все подробности мы объявим ड्रॉ позже. होंगे। Ну и вот, если तो у вас уже ये есть होगा стратегия पहले по подходу, जनवरी को ये गिव अवे होगा और अगर आपकी स्ट्रेटजी में план по приобретению первой प्लान है потребительской ипотеки, वर्ल्ड की फर्स्ट то, क्रिप्टो пожалуйста, вот मॉर्टगेज сертификат लेनी है तो अगला разыгрывается स्लाइड сертификат अगले подарок स्लाइड में 3000 DCU, я думаю, найдется ये более सर्टिफिकेट чем आप बेच 10 सकोगे। желающих डीजीओ воспользоваться इकोसिस्टम में ну 10 или लोग बिल्कुल не होंगे только जो войти в ये ТЗ, खरीदना но и चाहेंगे और приобрести, हिस्ट्री में ну अपना и, आ, как сказать, приобрести вот निशान छोड़ना достойную चाहेंगे। недвижимость. Поэтому तो значит, इकोसिस्टम возможно, के будет अंदर мой आप अपना прогноз, सर्टिफिकेट продайте, बेच भी सकते мы हो। ограничим верхнюю планку हमने м, टॉप больше, чем за $3000 вы можете $3,000 купить, से ज़्यादा आप इसको नहीं बेच सकोगे। все остальное уже на ваше усмотрение. बाकी Может सब быть за $10, может быть за 5, может быть просто आप 5 рублей. कोई भी Будет वो стоить सेट такой, कर который सकते हो позволит вам $10 спокойно $5 владеть. $50 कितना भी आप Итак, खरीद सकोगे। друзья, а, तो на этом все. इसी के साथ Я हम ख़त्म благодарю вас करते за हैं। сегодняшнюю धन्यवाद встречу. कहना चाहता हूँ आज की मीटिंग Поздравляю के लिए। с наступающим Новым годом. А, हैप्पी न्यू Желаю ईयर, всем हैप्पी качественных अपकमिंग न्यू действий, ईयर। тем और डीजीयू का решений को ओनर инвестиционных बनिए бумаг. Поздравляю всех क्योंकि тех, кто уже शेयर्स там. की Ну, то есть सेल्स ख़त्म होने वाली желаю है। всем कॉन्ग्रेचुलेट करना самого चाहता हूँ उन с सबका जो Новым ऑलरेडी годом को говорю. ओनर है Вот. और बचे В हुए следующем, если у 2023 вас में есть цели на этот год, поставьте на них आप सब желание चीज़ें успеха. अचीव करिए Вот. और आने वाले साल में भी आप सारी Да. चीज़ें अचीव करिए। Большое вам спасибо. Всего बहुत बहुत доброго. धन्यवाद। Увидимся. ऑल द बेस्ट। नमस्कार।